श्री राधे। आज हम बात करते हैं वैधव्य योग या विधवा योग के लिए। ये स्त्रियों की पत्रिका में क्यों होता है, क्या इसे समझ कर के ठीक किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है या प्रश्न है। दूसरी बात, अगर विधवा योग नहीं होता तो अपने हस्बैंड से दूरियां बन जाती हैं, तलाक योग बन जाता है। ये क्यों होता है, यहाँ हम देखते हैं। हमने मेष लग्न की पत्रिका बनाई है। यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, लेकिन किसी भी स्त्री की पत्रिका में विवाह को सुख को देने वाले बृहस्पति भी होते हैं, गुरु बृहस्पति। जिन भी स्त्रियों की पत्रिका में चाहे कोई भी राशि हो, उनका कोई भी लग्न हो, अगर उनकी पत्रिका में बृहस्पति खराब स्थिति में बैठे हैं तो हो सकता है उनके हस्बैंड का स्वास्थ्य खराब हो या स्त्री का स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्त्री का अपने पति से विवाद बना रहता है। जैसे कि मान के चलें कि यहाँ मेष लग्न की पत्रिका है जिसमें किसी भी स्त्री का सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है। इस तुला राशि का स्वामी शुक्र, यहाँ पर अन्य कोई भी राशि की लग्न की पत्रिका हो सकती है, जैसे कि वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है। तो उसी के हिसाब से सप्तम भाव की जो भी राशि बनेगी उसके स्वामी जब भी छठे भाव में रहेंगे तो ऐसे स्त्रियां अपने पति से अक्सर दूरी बन जाया करती है। उन्हें पति के घर का व्यवहार रास नहीं आता, इसलिए वो अपने घर आकर के रुक जाती हैं, या स्त्रियों की स्वास्थ्य में विशेष गिरावट आ जाती है जिससे कि उनकी दूरियां बन जाती हैं और वो अपने पिता के घर में आकर के रहने लगती हैं। अगर ये तुला राशि का, मैं यहाँ तुला राशि बता रहा हूँ, कोई भी राशि हो सकती, इस राशि का स्वामी अगर अष्टम घर में आ जाता है तो भी स्त्री के व्यवहार में कमजोरी आ जाती है। वह अपने पति से अक्सर दूरियां बना लेती है, या स्त्री का व्यवहार अपने पति से मैच न होने के कारण तनाव या झगड़ा ज़्यादा रहता है। और जब पाप ग्रहों की शनि राहु केतु की दशा आती है, बृहस्पति की दशा आती है, या सप्तम भाव की दशा आती है, फिर से सुने, जब कभी भी पाप ग्रह सूर्य शनि राहु केतु की दशा आती है, या सप्तम भाव की दशा आती है, या बृहस्पति की दशा आती है जिसमें सप्तम भाव विशेष कमज़ोर होता है स्त्री की पत्रिका में, तब स्त्री अपने पति से दूर रहने लग जाती है। वाद विवाद बढ़ जाते हैं, कोई भी समझाने वाला बात समझ में नहीं आती है, एक दूसरे का चरित्र और व्यवहार समझ में नहीं आता है, तब यह वैधव्य दोष या तलाक योग बनता है। जब कभी भी सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है या 12वें भाव में संबंध रखता है तो ऐसे स्त्रियों के 2 या 2 से अधिक शादियां भी हो जाती हैं। अगर सप्तम भाव के स्वामी के साथ में पाप ग्रह शनि का संबंध हो जाए, अगर सप्तम भाव के स्वामी का पाप ग्रह शनि के साथ संबंध हो जाए तो भी स्त्री को शादी के बाद कहीं ना कहीं उनके अनैतिक संबंध बन जाते हैं। समझ के चलें कि यहाँ पर शुक्र लिखा हुआ है, तो भी स्त्री शादी के बाद भी किसी न किसी पराये पुरुष से संबंध बना बैठती है अज्ञानतावश, और जिसका लाभ समाज में जो गंदे विचार वाले लोग हैं उसका लाभ लेते रहते हैं।
तब भी स्त्री अपने पति सुख को त्याग करके अन्य लोगों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। तो ऐसी स्त्रियों को भी बचना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, ग्रहों को ठीक करने की अपेक्षा अपना चरित्र, अपना व्यवहार, हमसे कहाँ भूल हो सकती है, इन बातों को खास करके ध्यान दें। अगर कोई आपके बच्चे हैं या बेटियां हैं और उनकी पत्रिका में इस प्रकार के योग या दोष बने हुए हैं, तो खास करके उनको दिखाएं, एनालाइज करवाएं और उनके चरित्र और व्यवहार को अगर आप नहीं रोक सकते तो कम से कम उन्हें अकेला ना छोड़ें और उनके साथ मित्रता बनाए रखें अपनी संतानों के साथ में। और उनके मित्र और किन किन के साथ में उनका उठना बैठना है, इस बात का खास ध्यान रखने से हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य में दुख और परेशानियां कम रहेंगी। क्योंकि जो भी बच्चा अपने माता पिता से विमुख रहता है, दूर रहता है और उनके ऐसे दोष या संबंध बन जाते हैं जो विवाह से पहले भी हो जाते हैं और विवाह के बाद भी हो जाते हैं, तो जितना सरल ढंग से हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे तो उतने ही ग्रह और आकस्मिक दुर्घटनाएं हमारे बच्चों के जीवन में नहीं होंगी। अगर कहीं भी सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बारहवें भाव के स्वामी से या पंचम भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनाता है तो प्रेम संबंध बन जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लग्न भाव के स्वामी से या तीसरे भाव के स्वामी से संबंध बनाता है तो भी प्रेम संबंध बन जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ में या केतु के साथ में, खास करके राहु के साथ में अगर संबंध बनाता है या एक साथ कहीं भी बैठा होता है तो भी ऐसी स्त्रियों के साथ में या लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं गलत पुरुषों के संबंध बन जाते हैं। तो माता पिता को लड़ाई न लड़ते हुए उचित बुद्धि बल का उपयोग करते हुए अपनी संतानों के लिए राहत कर लेनी चाहिए, उन दोषों को कम कर लेना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, तो उनके जीवन में, भावी जीवन में, भविष्य में दुर्घटनाएं नहीं होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्रिका में इस प्रकार का कोई दोष है तो आप अपनी पत्रिका हमें दिखा सकते हैं कुछ पे करने के बाद। अगर आपके कोई भी एक क्वेश्चन है तो आप YouTube चैनल पर हमारे प्रश्न डाल सकते हैं, जो भी जैसा भी हमें उत्तर प्राप्त समय रहेगा हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। हमारे पास ऐसी स्त्रियों के लिए भी कुछ पूजाएं हैं, वो छोटी मोटी पूजाएं, तोड़ का नहीं कहूँगा क्योंकि तोड़ का तो वो होता है कि यहाँ का उठा के वहाँ रख दिया और ऐसा कुछ हो गया। कुछ ऐसे भजन भी ईश्वर कृपा से होते हैं, कुछ ऐसी चौपाइयाँ, कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनका अगर स्त्रियां उपयोग करें तो उनके जीवन में अपने पति से दूरियां कम हो जाती हैं। और अगर उनके पति के भी कहीं बुरे संबंध बने हुए हैं तो वो भी कम होने लगते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सरल होने लगता है। हमारी किसी भी चौपाई का या मंत्र का उपयोग दुरुपयोग ना करें, किसी को फंसाने में ना करें, क्योंकि किसी के लिए किया गया बुरा कब आपको लौट करके आ जाए कोई भरोसा नहीं है। केवल आप अपने जीवन को सरल ढंग से बनाने के लिए ही इन चौपाइयों का या मंत्रों का उपयोग करें, जिससे कि आपके पति पत्नी के बीच की दूरियां कम हो जाए। श्री राधे।